बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 तक हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 6 है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट। अब हमें यहाँ पे बताया गया है फार्मूला किस चीज़ के लिए, मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। और फिर इस फार्मूले में जो ए और ए नॉट यूज़ हो रहा है वो भी हमें बताया गया है कि इफ़ एम्पलीट्यूड ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और वो आगे बता रहे हैं कि इज़ 10,000 एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट कितना दिया गया है, इज़ 10, जो कि कितना है ए नॉट 10 है। फिर हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। फार्मूला भी आपको दिया गया है, उसमें जो वैल्यूज़ जो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है ए और ए नॉट, उसकी भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, बस आपने पुट करनी है और मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो गिवन था वो हमने पहले लिखा ए इज़ इक्वल टू 10,000 और ए नॉट इक्वल टू 10, जबकि फार्मूला है एम इज़ इक्वल टू log 10 ऑफ ए ओवर ए नॉट। अब ए और ए नॉट की जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो एम इज़ इक्वल टू log 10 ऑफ आ जाएगा 10,000 ओवर 10। अब देखिए आपके पास जो लॉ होता है डिवाइड के लिए, वो क्या होता है कि अगर दो वैल्यूज़ हैं लॉग के अंदर जो डिवाइड हो रही हैं तो आपने उसको चेंज करना होता है माइनस में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log 10 ऑफ 10,000 माइनस log 10 ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पे 10,000 है, यानी इसके अंदर 4 ज़ीरो है। तो अब देखिए ये अगर हम बेस यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ में भी हम 10 बनाना चाहें तो कितने टाइम 10 को मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 10,000 आए। देखिए 10 टेन्स आर 100, 100 टेन्स आर 1000, 1000 टेन्स आर 10,000। तो जितनी ज़ीरो थे इतनी ही उसकी पावर भी बनी है, log 10 ऑफ 10 की पावर 4 माइनस इस तरह से यहाँ पे बेस वैल्यू सेम है, log 10 ऑफ 10 है तो वो किसकी इक्वल होता था, 1 की इक्वल। जब भी log 10 ऑफ 10 होगा यानी बेस और वैल्यू सेम होगी तो वो इक्वल होगा 1 के। अब हमने ला पढ़ा था कि अगर पावर में कोई वैल्यू है तो वो log से पहले आ जाती है, तो ये 4 पावर में इसको हमने log से पहले लिख लिया। आगे आपके पास रह गया log 10 ऑफ 10 माइनस 1। अब फिर से बेस और वैल्यू सेम है तो यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा 1, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस इसी तरह से 1, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास वो है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम। एक सेविंग स्कीम के अंदर अब्दुल्ला ने इतनी अमाउंट जो है वो क्या की थी, इन्वेस्ट की थी, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के हिसाब से उसने कितना गेन जो है वो किया था, इंटरेस्ट जो है वो कितना गेन किया था, सेविंग स्कीम के अंदर जब उसने इतनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की थी तो उसको पर एनम कितने रेट पे उसको इंटरेस्ट मिला था, 5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिला था। सो द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 years इज़ वाई। जो फिर टोटल अमाउंट उसके पास जो थी वो कितनी होगी 10 years के बाद, वाई की इक्वल। दिस इज़ मॉडलेट बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 100,000 ऑफ 1.05 पावर t is greater than or equal to 0. Find after how many years the investment will be double. आपने फाइंड क्या करना है इसमें कि कितने ईयर्स गुजरने के बाद जो इन्वेस्टमेंट थी ये वाली वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसमें एक तो ये जो आपको फार्मूला दिया गया है इस इक्वेशन को माइंड में रखें, और जो आपको इन्वेस्टमेंट दी गई है उसको देखें कितनी है, और फिर टी जो कि आपने फाइंड करना है। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 200,000 क्यों की गई है, क्योंकि देखिए आगे जाके आपको कहा गया है कि y जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी कितनी ईयर्स के बाद, ये तो अपने फाइंड करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कहा गया था कि जो टोटल वैल्यू है ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 years वो क्या हो जाएगी y। तो जब y को हम पहले ही कह चुके हैं कि उसने डबल हो जाना है, हमने बताना किया है कि
कि कितने ईयर्स के बाद वो डबल होगी। एक तो हमने वो टी बताना है और दूसरा हमने यही बताना था ना कि वो डबल कब होगी। तो जाहिर बात है आपके पास पहले अगर 100,000 है तो फिर उसने 200,000 हो जाना है। तो y की वैल्यू एक तो आपके पास होगी 200,000, दूसरा आपके पास फार्मूला क्या था कि y इज इक्वल टू 100,000 ऑफ 1.05 पावर t। अब y की वैल्यू तो आपके पास 200,000 है और यहाँ पे इसी तरह से 100,000 और 1.05 पावर टी तो आपने फाइंड करना है। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 100,000 है, यहाँ पे 200,000 है, तो 100,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200,000 आएगा। तो कटिंग करके यहाँ पे आपके पास आ गया 2 और इधर 1.05 की पावर टी। अब देखिए यहाँ पे पावर में टी है तो पावर में तो आप इस तरह फाइंड नहीं कर सकेंगे टी। पावर से पीछे लाने के लिए फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए लॉग, क्योंकि आपने लॉग का ला पड़ा हुआ है कि पावर में जो वैल्यू होती है वो पीछे आ जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे पहले यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन log 2 इज इक्वल टू log 1.05 की पावर t। अब t log से पहले आ जाएगा, बाकी इसी तरह से log 0 और यहाँ पे भी log 1.05। आप log की वैल्यू निकालेंगे log 2 की। इसी तरह से log लिखें फिर 2, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.3010। फिर इसी तरह से आपने निकालनी है log 1.05, तो उसकी भी वैल्यू निकालें log 1.05, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.0211। तो इन दोनों की वैल्यूज़ आपने लिख दी यहाँ पे 0.3010 और 0.0211। अब देखिए ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी डिवाइड। तो एक तरह यहाँ पे आपके पास था 0.3010 और डिवाइड में आपके पास आ गया 0.0211 और इधर आपके पास रह गया t। अब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211, तो आपके पास आंसर आया 14.2654। आगे इसी तरह से 4 की वैल्यू, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.26। तो टी की वैल्यू तो आपके पास आई 14.26, यानी 14 तो है और आगे भी थोड़ी सी वैल्यू चल रही है, लेकिन आपने तो एग्जैक्ट ईयर बताने हैं कि कितने ईयर्स के बाद। तो वो यहाँ पे क्या है 14, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो टी आपके पास आ जाएगा 14, यानी 14 ईयर्स के बाद आपकी जो अमाउंट थी उसकी अब्दुल्ला की वो क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपके पास, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। हुरिया क्या करती है हाइकिंग अप अ माउंटेन पे चढ़ती है वेयर द टेम्परेचर, जो वहाँ पे टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है 3% के हिसाब से आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर, यानी हर 100 मीटर के बाद क्या है टेम्परेचर 3% के हिसाब से क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। गेंड इन अल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही है ना हर 100 मीटर के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो इनिशियल टेम्परेचर था यानी स्टार्ट से जहाँ से उसने चढ़ना शुरू किया वहाँ पे क्या था 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला टी इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 पावर h बाई 100। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एम्पलीट्यूड h ऑफ 500 मीटर्स। क्या करें कि इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करें टेम्परेचर को ऑफ एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर, यानी जब वो 500 मीटर तक वो कवर कर लेगी वहाँ पे आपने क्या करना है टेम्परेचर कैलकुलेट करके बताना है इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कि वहाँ पे उसका एल्टीट्यूड क्या था, वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, सॉरी। गिवन डैट टी आई इज़ इक्वल टू 20, आपको इनिशियल जो टेम्परेचर दिया गया है वो कितना है 20, हाइट आपको बताएगी है h इज़ इक्वल टू कितना 500 और फार्मूला है t इज़ इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 h बाई 100। अब यहाँ पे टी आई की भी वैल्यू आपके पास गिवन है उसको भी पुट करें और h की भी, तो वो पुट करने से आपके पास यहाँ पे आएगा t इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 500 डिवाइडेड बाय 100 पावर में।
तो यहाँ से आप कटिंग करेंगे 100 1 ज़ार 100 100 5 ज़ार 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर क्या आ जाएगी 5। अब इस पावर को भी ख़त्म करना है आपने पावर को, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे log t इज़ इक्वल टू हो जाएगा log 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर 5। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने लॉग की जो प्रॉपर्टी थी या लॉ था वो आपने पढ़ा था कि जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उसको प्लस में चेंज करेंगे अलग अलग लॉग के साथ। तो यहाँ पे log 20 प्लस log 0.97 की पावर आ जाएगी 5। अब log 20 तो इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे पावर में 5 है तो वो log से पहले आ जाएगा 5 log 0.97। अब इन दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। log 20 आपके पास आएगा log 20, तो ये इक्वल आया 1.3010 के। फिर दूसरी वैल्यू जो आपने log की निकालनी है वो है 0.97 और वो इक्वल आया -0.10132। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने इसी तरह से यहाँ पे लिख ली। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.3010 तो इसी तरह आ जाएगा। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.01232 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 0.0132, तो ये आपके पास इक्वल आएगा 0.066। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे जब, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि log 20 की ये वैल्यू आई और log 0.97 की ये वैल्यू आई। फिर 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0.066 आ गया। फिर इन दोनों को आप माइनस करना है, तो इसी तरह कैलकुलेटर पे लिख के जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.2348। अब यहाँ तक तो आपका आ गया log t इज़ इक्वल टू दिस, लेकिन आपने ये log t तो नहीं निकालना, सिर्फ t फाइंड करना है। तो इस log को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आपने एंटी log लिया, तो एंटी log लेने से log और एंटी log दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया सिर्फ t और इधर एंटी log ऑफ 1.2348। अब फिर से यहाँ पे आप एंटी log लेंगे, शिफ्ट log 1.2348, तो आपके पास आंसर आया 17.17। तो यही आपने फाइंड करना था, यानी t की वैल्यू। तो इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।